RLS कार्टून टीवी। ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है। उस गांव में एक राजेश नाम का किसान था। वह बहुत गरीब था। वह अपनी पत्नी रानी और अपने बच्चे रवि के साथ रहता था। वह हर रोज खेती करने जाता था, पर हर बार अच्छी खेती नहीं होती थी। फिर भी वह हमेशा खेती करता था। घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। कभी कभी तो वह भूखे पेट ही सो जाते थे। पर राजेश और रानी हमेशा सोचते थे कि उनका बेटा रवि को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा अफसर बने। एक दिन उसको बुखार आया था, पर उसने किसी को नहीं बताया और काम पर जा रहा था। पर उसको रानी ने रोका। रवि के पापा, मुझे तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही। राजेश कहता है, नहीं नहीं रानी, कुछ नहीं हुआ मुझे, और हाँ, मुझे शाम को आने में लेट भी हो सकता है। रानी कहती है, ठीक है। फिर वह खेत की ओर निकल गया। पर जब वह खेत पर गया तो वह बेहोश हो गया, क्योंकि उस दिन कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है और उसको बुखार था। तो गर्मी से खेत पर बेहोश हो गया और रात भी हो गई थी। रानी परेशान हो गई थी कि राजेश अभी तक क्यों नहीं आया। उसका बेटा रवि भी नहीं सोया। तो रानी रवि को कहती है, रवि बेटा, तुम सो जाओ। ठीक है माँ। रानी भी इंतजार कर कर के सो गई। वह सुबह उठी तो देखा कि राजेश अभी भी नहीं आया। तो वह गांव के सरपंच के घर गई और सरपंच जी के घर के बाहर खड़ी और कहा, सरपंच जी, ओ सरपंच जी। सरपंच जी कहते हैं, कौन है? अंदर आ जाओ। फिर रानी अंदर गई तो सरपंच कहते हैं, अरे रानी बेटा, कैसे आना हुआ? रानी कहती है, सरपंच जी, राजेश घर नहीं आए हैं। सरपंच जी कहते हैं, क्यों, कहाँ गया राजेश? रानी कहती है, वह गांव के रोड वाले खेत गए थे। सरपंच जी कहते हैं, तुम टेंशन मत करो, मैं अपने आदमी को भेजता हूँ। राजू सरपंच जी के पास आया और बोला, क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच जी कहते हैं, राजू, राजेश को ढूंढ कर लाओ। राजू कहता है। ठीक है सरपंच जी। फिर राजू राजेश को ढूंढने गया। उसको वह उसी खेत पर मिल गया। वह जाकर देखा तो वह बेहोश था, पर उसकी श्वास चल रही थी, पर वह होश में नहीं आ रहा था। फिर वह भागकर सरपंच जी के पास गया और कहा, सरपंच जी, वो राजेश अपने खेत पर बेहोश डाला है। जैसे ही राजू ने बताया वैसे ही वह तीनों के तीनों खेत पर पहुंचे। जैसे ही रानी ने उसको देखा वैसे ही वह रोने लगी। सरपंच जी ने रानी को कहा, रानी बेटा रो मत, राजेश ठीक हो जाएगा। सरपंच जी ने वेद जी को बुलाया। वेद जी ने बोला, कोई दिक्कत नहीं है, राजेश सही हो जाएगा। मैं कुछ दवाई दे देता हूँ, उन्हें टाइम से खिला देना तो वह सही हो जाएगा। फिर रानी उसको घर ले आई। अब कुछ दिनों तक राजेश काम पर नहीं जा सकता था। फिर घर का खर्च चलाने और रवि की पढ़ाई के लिए रानी दूसरे दिन से दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाती थी। और कुछ पैसे आने के बाद रानी ने अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। फिर दिन बीतते गए और अब राजेश ठीक भी हो गया था और अब वह खेती करने जाने लगा। रवि भी अफसर बनकर अपने गांव आ गया था। राजेश और रानी बहुत कुछ बातें की और राजेश ने कहा कि बेटा, तुमने हमारा सपने को पूरा कर दिया और हमारा नाम रोशन कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर मेहनत और हिम्मत के साथ अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष किया जाए तो हालात कैसे भी हो, सफलता जरूर मिलती है।